महेंद्रगढ़ तहसील की बात करें तो इस तहसील के नीचे एक उप तहसील सतनाली आती है, जिसमें कुल 4 तहसीलदार व नायब तहसीलदार की पोस्ट है, जिनमें 3 खाली हैं और एक पर ही नायब तहसीलदार तैनात हैं और बाकी पोस्टों का उनके पास अतिरिक्त चार्ज है। वीरवार रात से 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक व रजिस्ट्री क्लर्क के बीच की बातचीत तो दूसरी में नायब तहसीलदार व पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक के बीच की बातचीत है। हेलो जी बाबूलाल जी बोल रहे हैं? सर, बाबूलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार। जी नमस्ते सर। सुरेंद्र कौशिक बोल रहा हूँ भाई। जी नमस्ते जी प्रधान जी। नमस्ते, राम राम। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ प्रधान जी ठीक। भाई ये तहसील जो है ये कोई घर की दुकान बना ली क्या? ना जी प्रधान जी, ऐसी कोई बात तो मैं गया, आपने कहा तहसीलदार साहब आएंगे जब रजिस्ट्रियाँ होंगी उसके बाद में आप रजिस्ट्री करके आए हो, किसका आदेश था ये तहसीलदार साहब का फोन आया था जी। अच्छा, कि बाई नेम दिए थे कि इन आदमियों की रजिस्ट्री कर दो और बाकी की मत करो? कोई बाई नेम नहीं दिया जी। तो फिर बाद में फोन आया, बोले कितना डॉक्यूमेंट सर 5-7 रह जाए। बाकी तो सारे विदा कर ही दिए थे। नहीं सर, मैंने तो ऐसी कोई नहीं की यार। मैं तेरे पास गया था। आपने कहा तहसीलदार से मैंने फोन पे बात की, वो कहने लगा मैं आज नहीं आऊंगा, रजिस्ट्री आप सोमवार को करवाना। उसके बाद में क्या नाम है, आपने रजिस्ट्रियां करी वहां पे, ठीक है। तो फिर वो बाई नेम, मेरे को तो एक बात बताओ, वो बाई नेम ऑर्डर थे क्या? इन आदमियों की रजिस्ट्री करनी है, क्या आदेश था वो बताओ पहले। नहीं सर, मेरे पास तो फिर जिन आदमियों ने पैसे दिए तहसीलदार के नाम के, उनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं? नहीं सर, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर ये रजिस्ट्रियां कैसे? जो आदमी सुबह से, हमारा आदमी सुबह से लाइन में लगा हुआ, मैं कह रहा भाई मैं मेरी जमीन बेच रहा था, ठीक है, सुबह से लाइन में लगे हुए, और हम 4 बजे वापिस आ गए, आपने उसके बाद में रजिस्ट्रियां कर दी, तो आपके पास ये ऐसा कौन सा आदेश था? जी मुझे तहसीलदार साहब ने फोन हाँ, तो तहसीलदार ने मेरे को ये बताओ बाई नेम। भाई देखो बाबूलाल जी, आप मेरे को एक बात बताओ, बाई नेम कहा कि इन आदमियों की रजिस्ट्री करनी है, तो फिर आपने फिर कौन सा पैमाना लगाया? वो नहीं, कोई पैमाना नहीं लगाया। मेरे को तहसीलदार के नंबर दो। आपको दिए थे ना? मेरे को दिए थे, मेरे वो निकल गए, मेरे को बताओ। हाँ तो एक बार होल्ड करो, मैं नोट करवा देता हूँ। हाँ नोट कराओ। एक मिनट। 870 लिख भाई। सर 834 834 9796। 870 834 9796। जी सर। बाबूलाल। हाँ सर। मैं बताऊं, होश से जी, गुंडागर्दी का जो सिस्टम है ना, वो चलने वाला नहीं है। कि हम तो ये सोच रहे थे अरे ये चोरों की सरकार है, ठीक है। अरे इतना भ्रष्टाचार थोड़ी होता है कि आदमी सुबह से बूढ़े बुजुर्ग वहां पड़े रहे, फिर 4 बजे उनको ये कह दिया जाओ तहसीलदार नहीं आएगा, और जो आपके रजिस्ट्री लिखने वाले हैं उनकी तहसीलदार से सेटिंग में बात करता हूँ, तहसीलदार से, मैं डीसी से भी बात करूंगा, ऊपर भी बात करेंगे, ये बात बहुत बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। हेलो जी नायब साहब। जी हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेंद्र कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ जी। पूर्व जिला प्रमुख। आप पहले भी आया था मेरे ख्याल। हाँ, मैंने आपको फोन किया था नायब साहब। नायब साहब आप कहाँ से हैं? मैं तो कुरुक्षेत्र से हूँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। नायब साहब आप एक बात बताओ, आपने ये रजिस्ट्री करने का कोई पैमाना बना रखा है क्या? कैसे जी? मैंने आपको कॉल किया। हाँ जी। वहाँ पे इतनी दुनिया परेशान थी कि वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत बैठे थे। अच्छा, तो मैं मेरे तो आज से ना जी, पता क्या, ड्यूटी में मेरी बात सुनो पहले आप। हाँ जी। मेरे को उन लोग, मैं गया रजिस्ट्री के लिए, हमारी रजिस्ट्री वाले सुबह से लाइन में लगे हुए थे। मैंने बताया था कि मैं जमीन बेच रहा हूँ कुछ, तो मेरे को रजिस्ट्री करवानी है। तो मैं वहां पे गया तो लोगों ने मेरे को कहा कि आप एक बार नायब साहब से पूछ लो आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ जी। रजिस्ट्री होंगी कि नहीं होंगे। आपने मेरे को मना कर दिया। हाँ जी। ठीक है जी, हम वहां से आगे मैंने लोगों को समझा दिया कि आज नायब साहब कहीं ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं,
हाँ और जी, हाँ वो जी। नहीं आएंगे हाँ जी, तो हाँ आप जी। अपने घरों को जाओ और मंडे को आप जी, करा लेना अपना काम। जी, जी, जी। आपने उसके बाद में फोन पे आदेश दिया रजिस्ट्री क्लर्क को और वहां पे 25-30 रजिस्ट्रियां हुई, तो आप बताइए वो कैसे हुई रजिस्ट्री? नहीं, एक भी यार मेरे को तो पता क्या है सर, मैं तो अभी हम्म दफ्तर ही आज भी अभी भी मैं तो दफ्तर ही नहीं गया, सीधा ही नारनौल चला गया उसके बाद जी, मैं तो रुका ही मैं नहीं यहाँ पे। अभी आपकी बल्कि ना अगर मैं बाबूलाल आज से फोन करता हूँ, कैसे कर दी उसने। आप बाबूलाल से मेरी नहीं, नहीं, बात नहीं। हुई है पहले। हाँ, हाँ, हाँ। बाबूलाल ने कहा है कि मैंने तहसीलदार साहब ने मेरे को आदेश दिया है, उस आदेश के ऊपर मैंने रजिस्ट्रियां की हैं। ऐसा जी, पता क्या, नहीं, 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 उसका फोन आया था ना, तो मैं कहा हाँ भी मेरा टाइम देखो, मैं अभी भी आ सकता हूँ। हाँ। आपसे पहले की बात थी वो, तो हम्म घंटे 1.5 घंटे पहले की। और हम्म भाई ये काम फारिग होगा क्या, अब तो 2 घंटे लग जाए। हम्म। और आ गया तो फिर आप कर ही लेंगे, लोग ना परेशान हो अगर आपने नहीं, टाइम दे दिया। आपने जब मेरे को 4 बजे मना कर दिया था, नहीं, उसके बाद नहीं, में उससे पहले की 5:30-6 बात है बजे जी। तक, 5:30-6 बजे उसने मेरे को मना कर दिया था। आपकी बात हो ली थी, आपने मना ओ, कर दिया था। सुनो, फिर मैं देखो जी, मेरी नॉलेज में भी नहीं है अभी तक, तो बल्कि मैं मिले नहीं, मैं अभी नारनौल से आके बैठे हूँ जी, मैं तो तो ये सीधे फिर ही। ये बाबूलाल नायब तहसीलदार हाँ, है या तहसीलदार है, अगर ये हाँ, मैं अपनी इसको मनमानी से पूछता हूँ रजिस्ट्री जी, कर नहीं रहा है? मैं हाँ। इन्हें सुनने पर यह लगता है कि नायब तहसीलदार ने अपनी दूसरी ड्यूटी की व्यस्तता के चलते वीरवार को कोई रजिस्ट्री करने के आदेश नहीं दिए, जबकि दूसरी ऑडियो में रजिस्ट्री क्लर्क नायब तहसीलदार के आदेश से रजिस्ट्री करने की बात कह रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपने मेरे को सुबह बताया कि कल नायब तहसीलदार आया है, हमने उनकी परचेज रजिस्ट्री की है, तो वो परचेज यहाँ पे थे जब। अरे आया ही नहीं नायब की मेरे पास दुकानदारी है ना, हमारा दुकानदारी ये देख रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं नायब तहसीलदार ने कल यहाँ पे थे, आपका रजिस्टर मेरे से मार कर देता हूँ, मैं मिला हूँ नायब साहब से सुबह, बताओ वो इतने भी कैसे कहूँ, और बताओ नायब तो मेरा उस ड्यूटी के ऊपर था, ठीक है। मैं 4 बजे खुद आया हूँ ना, 4 बजे ये कह दिया गया कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर उससे पहले रजिस्ट्री कर दी थी। 4 बजे के बाद मेरी रजिस्ट्री नहीं रजिस्ट्री का मैं कह रहा हूँ, मैं धमका नहीं रहा। आपने पूरा रोल रखा है पैसे का, आपने झूठ बोल दी कि तहसीलदार, ठीक है। अरे तहसीलदार में 4 दिन से जो लोग चक्कर काट रहे हैं उनकी मार्क नहीं हुई, ये मार्क कैसे होगी जिनका पैसा? मैं एफिडेविट विद एफिडेविट देंगे कि यहाँ पे ये आदमी पैसा लेता है, ठीक है, गुंडागर्दी कर दी। अब तेरे दिनों की भाई तो डिस्ट्रिक्ट को तो नौकरी करनी हो तो बदमाशी डाली। हाँ नहीं तो तू कच्चा है तो तने उरे ऐसो माहौल बना दिया तने, तू मानस से पैसे लेने लग रहा है तू। मैं धमका के नहीं कह रहा, तेरा राज चल रहा है यहाँ, तने राज चला रखा है, तेरा पूरा सिस्टम बैठा रखा है यहाँ पैसे का। कल 9 तारीख को मैं यहाँ सुबह आया था ऑफिस में, दफ्तर टाइम में, और लगभग यहाँ पे 10-10:15 तक मैं यहाँ आया, और उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास आए मैंने मार्क कर दिए थे सर। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि कितने डॉक्यूमेंट किए थे, तो उसके बाद ही मेरे पास जो है फील्ड कनगो सतनाली धूलीचंद जी का फ़ोन आया, भी आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, जड़वा गांव में कब्जा कार्रवाई करनी है फुल सेल, और तो पुलिस तो आपके बगैर आएगी नहीं, तो आप वहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ से फिर सतनाली चला गया, तो वो सतनाली जाने के बाद वहाँ पे पुलिस को हमने जब पुलिस के पास गए तो 1-2 घंटा कार्रवाई में लग गए जी। तो यहाँ से फ़ोन आया था, तो ये कल वहाँ नारनौल भी गया हुआ था रजिस्ट्री क्लर्क, लेकिन इसका फ़ोन आया, मैंने कहा था भाई वो मेरा अभी ये नहीं पता मैं कब आऊँ, जिनसे जो भी है मैं आ जाऊँगा तो अपन इसको कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इनको बोलते ना मंडे को आ जाएंगे। अब मैं लेट हो गया हूँ और मुझे नारनौल जाना है, डी साहब की CM विंडो की मीटिंग है, तो फिर मैं CM विंडो की मीटिंग में चला गया। तो मैं कल यहाँ उसके बाद नहीं आया सुबह जाने के बाद। तो आज मुझे फिर जैसे ही मेरे को कल फ़ोन आया जी, कौशिक जी का फ़ोन आया, तो मैंने उनको बोला था जी, मैं कहा आपकी रजिस्ट्री है तो मंडे को कर देंगे जी, अगर आपको टाइम नहीं है तो जी। तो उसके बाद मेरे संज्ञान में कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अगर हुई हैं तो जी मार्क के बाद अगर कुछ हुई है तो मैं उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करूँगा, अपने आला अधिकारियों को इसके बारे में लिख कर। तो क्या एक रजिस्ट्री क्लर्क बिना आपकी अनुमति के रजिस्ट्री कर सकता है?
सर नहीं, वो हमारी मतलब जो हमारे से हम बोलते हैं जी, मार करते, मैं खुद ही बुलाता हूँ जी, तब करते हैं, पार्टी को बुला के करता हूँ जी। तो इसका मतलब तो गलत हुआ है जो हाँ, कुछ। जो अगर उसने करी है तो गलत है जी। मैं तो खुद मार करके जी आदमी को, पार्टी को जो है ना, दोनों को बुलाता हूँ, लेने वाले को भी देने वाले को। तो जो इस 23 रजिस्ट्रियाँ हुई बताई जा रही हैं कि शाम को 4 बजे के बाद 23 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो ये आप इसको कितना गलत मानते हैं? अभी मेरी भी संज्ञान में आया सर। मैं अभी आज भी सतनाली गया हुआ था, मैं देख के सर इसके जैसा भी इसके बारे में उचित कार्रवाई होगी मैं देख के इसकी कार्रवाई करूँगा। गलत है। हाँ जी। मैं कल यहाँ पे कोई एक मेरी ज़मीन बेची थी, उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए आया था। लोग शिकायत तो मेरे को बार बार कर रहे थे कि भाई आप पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, हालिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, लोगों के साथ यहाँ बड़ा गंदा व्यवहार हो रहा है, लोग पैसे ले रहे हैं, आप कुछ इसके बारे में देखो। मैं कल जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कम से कम भी तो 300 से 400 आदमी यहाँ बैठे हुए थे। मेरे रजिस्ट्री के लिए मैं आया था, तो मैंने रजिस्ट्री क्लर्क से कहा कि भाई मेरी रजिस्ट्री करवा लो, तो वो कहने लगे कि साहब नहीं है, नायब साहब आएंगे तब हूँ। तो लोग जितने भी यहाँ पे बैठे थे उन्होंने कहा जी हम सुबह से बैठे हैं, 4 दिन से हम परेशान हैं, 4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, और ये लोग पैसे जिससे भी लेते हैं उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं, बाकी को ऐसे ही बैठाए रखते हैं। मैंने फ़ोन नंबर लिया रजिस्ट्री क्लर्क से, नायब साहब का, नायब साहब से मैंने बात करी। नायब साहब ने मेरे को कहा कि सर आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ और मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो आज रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री सोमवार को आप करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने सब लोगों को समझा दिया। उसके बावजूद यहाँ 4:30-5 बजे यहाँ 25 रजिस्ट्रियाँ, 25 से 30 रजिस्ट्रियाँ जिन लोगों ने पैसे दे रखे थे, जिनकी ऑलरेडी सेटिंग थी, उनकी रजिस्ट्रियाँ बाद में हुई। मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ये बात हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि लोगों के साथ सरायाम गुंडागर्दी चल रही है। तो मैंने रजिस्ट्री क्लर्क को फ़ोन किया। रजिस्ट्री क्लर्क ने मेरे को कहा कि जी मेरे पास तो नायब साहब का आदेश आया था, मैंने रजिस्ट्रियाँ कर दी। उसके बाद में मैंने नायब साहब से बात की। नायब साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, मैं मना करके आ गया था। अब आप एक बात बताइए, नायब मना करता है, रजिस्ट्री क्लर्क हाँ भरता है, यहाँ कौन तो नायब है, कौन यहाँ तहसीलदार है, कौन रजिस्ट्री क्लर्क है? यहाँ पैसे का तांडव चल रहा है। मेरे कल से जब से ये बात चली है, मेरे पास यहाँ सैकड़ों आदमी ऐसे आ गए कि एफिडेविट हम देंगे, और ये लोग पैसे लेकर के सारा काम कर रहे हैं। एक ये रजिस्ट्री का जो टाइपर है, जो टाइप करता है रजिस्ट्रियाँ, ये भी बगैर पैसे नहीं करता, ये भी नंबर बदलता है, उसके पैसे, इन सब का सिस्टम चल रहा है। यहाँ रजिस्ट्री जो टाइपिस्ट हैं उनका भी जिससे सेटिंग है वो रजिस्ट्री लिखी हुई आए तो रजिस्ट्री हो जाती है, जिसकी सेटिंग नहीं है उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। ये महेंद्रगढ़ ऐसा इन्होंने बना दिया कि बगैर धनी धोरियों का। बीजेपी कहती है कि ईमानदार सरकार, मैं कहता हूँ चोरों की सरकार। यहाँ पे 2 आदमी हैं। रावदान सिंह तो कहता है कि भाई मैं तो कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ, प्रेजेंट का एमएलए है, वो कुछ नहीं दे करके कहता है लूट लो, बेइज्जती होगी बीजेपी की होगी। बीजेपी वाला कहता है कि भाई मैं तो हार गया, लूट लाट के मेरे को दे दो। ठीक है, यहाँ चोरों का गिरोह है। जितने यहाँ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं सारे पैसे लेते हैं, और मैं विद प्रूफ इस बात को बोलता हूँ, मेरे पास टोटल रिकॉर्डिंग है। अगर ये ईमानदार सरकार होगी तो इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, अगर भ्रष्ट और चोरों की सरकार है तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पूरा कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे, इस बात को मैं पूरे जिले के अंदर उठाऊंगा। उसके बाद में ये बात हम चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करेंगे कि चोर गिरोह इकट्ठा है, लोगों को लूटने। एक लोन की रजिस्ट्री पे ये 1000-1000, 2-2000 रुपया ले लें। महेंद्रगढ़ से राधेश्याम, जी मीडिया न्यूज़।